सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और आज मैं हूँ एक टॉपिक के साथ जो कि बहुत बेहतरीन टॉपिक है, जो कि छोटे बच्चों में पाया जाता है, जिसका नाम है हाइड्रोसिफेलिक। मतलब कि बच्चों का जो सर होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसको हम लोग डिजीज को हाइड्रोसिफेलिक बोलते हैं, जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए बिना वक्त गए स्टार्ट करते हैं कि हाइड्रोसिफेलिक होता क्या है। हाइड्रो मतलब वाटर और सिफेलिक मतलब हेड, मतलब स्कल। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हाइड्रो वाटर है और फिर जो सिफेलिक है वो स्कल होता है। तो जब एक बेबी बॉर्न होता है जेनेटिकली, या फिर ये कहें कि उसको जन्म से ही ये प्रॉब्लम होती है कि जो उसका सर होता है वो सामान्य मतलब नॉर्मल सर से बहुत बड़ा होता है, जिसमें कि लोग ये उसमें फ्लूइड रहता है जिसको वो लोग प्रेस करते हैं तो वो वाटर की तरह फील होता है। तो इसका मतलब होता है कि उसमें पानी भरा हुआ है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि वो हाइड्रोसिफेलिक बेबी होता है। ठीक। और ये बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सबको पता है कि ये जो हाइड्रोसिफेलिक होता है वो हमारे सर के अंदर बनता है। ठीक है। कभी भी अगर आप ये देखें कि किसी का ऑपरेशन हो रहा है, तो मतलब उसके अंदर हाइड्रोसेफेलिक के अंदर जो सीएसएफ होता है उसको यूज करने के लिए मतलब चीजें होती है, वो ऐसा बहुत अच्छा है, वो कंट्रोल करता है। जो फ्लूइड होता है वो कंट्रोल भी करता है, सारी चीजें देख मैनेज भी करता है हमारे ब्रेन के अंदर। लेकिन जब वो निकल नहीं पाता है उस जगह से, तब वो एक जगह कलेक्ट होने लगता है, तब उसको हाइड्रोसेफेलिक की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है। तो ये चीज था उसका कि हाइड्रोसेफेलिक जो है वो क्या प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करते हैं कि अगर हाइड्रोसेफेलिक किसी बड़े पर्सन में, या फिर ये कहूँ कि किसी बड़े पर्सन में या एडल्ट पर्सन में है, तो वो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो हम बात करने वाले कि हाइड्रोसेफेलिक के लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि एडल्ट में क्या लक्षण आते हैं। इसमें एडल्ट में उनके सिर में दर्द होता है, जी मिचलाता है, उल्टी होती है और दौरे पड़ते हैं। तो ये चार जो चीजें हैं ये एडल्ट में होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर यही प्रॉब्लम किसी छोटे बच्चे में, तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखते हैं। तो छोटे बच्चे में ये लक्षण दिखता है कि वो जो उसका सर होता है वो नॉर्मल सर से बड़ा हो जाता है, उसको अच्छे से नींद नहीं आती है, उसको जो भी वो कुछ खाता पीता है या फिर ये कहूँ जो दूध वो लेता है उसको ठीक से वो पोषण नहीं देता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सर होता है वो बिल्कुल लाल हो जाता है और ऐसे लगता है जैसे गुब्बारे की तरह वो फूट जाएगा, या फिर ऐसा लगता है जैसे कि सर बहुत ज्यादा भारी हो रहा है उस बच्चे का, जब उसको हाइड्रोसेफेलिक का प्रॉब्लम होता है। तो अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोसेफेलिक के कारण क्या क्या होते हैं। तो हाइड्रोसेफेलिक के कारण होता है कि बचपन में या फिर कभी भी सर पे चोट लगी है उसकी वजह से भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मस्तिष्क में रक्तस्राव, मतलब कि अगर मान लीजिए ब्लीडिंग होने लगी सर में तो भी हो जाता है। फ्लूइड है, सेंटर फ्लूइड, वो निकल नहीं पाता है तो भी ये चीजें दिक्कत होती है। तो ये सारे कारण होते हैं हाइड्रोसेफेलिक के। अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोसेफेलिक को अगर हमें पता करना है कि ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमें निदान क्या करना चाहिए, या फिर ये बोले कि उसके लिए डायग्नोसिस क्या करना होना चाहिए। तो उसके लिए हम डायग्नोसिस करवा सकते हैं कि अगर जो अल्ट्रासाउंड करवाइए, फिर एमआरआई करवाइए, सीटी स्कैन करवाइए और अच्छे से ट्रीटमेंट करवाइए। तो ये सारी चीजें थी जिसकी डायग्नोसिस कराने से हमको पता चलेगा कि जो पर्सन है या फिर जो बच्चा है उसको हाइड्रोसेफेलिक की प्रॉब्लम है। सो आज हमने बात किया कि हाइड्रोसेफेलिक क्या होता है, इससे प्रॉब्लम क्या होता है और इसके सारी चीजें क्या होती है। मैंने बात की आपसे, हाइड्रोसेफेलिक मतलब होता है कि एक नॉर्मल हेड से बड़ा हेड हो जाता है, सर हो जाता है, जिसमें कि सिर्फ जो होता है वो अंदर आके कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो निकल नहीं पाता है, जिसकी वजह से वहां कलेक्शन जम जाता है, या फिर कभी ब्लीडिंग होती है तो उसकी वजह से होता है, या फिर कभी चोट लग जाती है किसी चीज से तो भी होता है। आई होप आपको वीडियो पूरी तरह से पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी, समझ आया होगा, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए, और अगर फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे, तो हमें फॉलो करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।